17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर फोर्सेज हैं यानी कि बीजीबी और बीएसएफ, इनके दरमियान डायरेक्टर जनरल लेवल की मुलाकातें होने जा रही हैं न्यू दिल्ली के अंदर। और इनके अंदर इन मुलाकातों में बॉर्डर के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। वही पुराने जो मसाइल दोनों मुल्कों के काफ़ी अरसे से लेकर रहे हैं वो एक मरतबा फिर से डिस्कस किए जाएंगे, सच इज़ बॉर्डर किलिंग्स। और नया जो मसला इसमें डिस्कस किया जाएगा वो जो रिसेंटली इंडिया ने बॉर्डर पर फेंसिंग का काम किया हुआ ये भी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये 55th टॉक्स हैं। इससे पहले 54 ऐसी मुलाकातें हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, 54 मुलाकातें हो चुकी हैं। ये और बात है कि नई सरकार के आने के बाद ये मुलाकात पहली मर्तबा हो रही है। इससे पहले शेख हसीना के दौर में भी काफ़ी मुलाकातें रहीं, 54 मरतबा 54 टाइम्स एज आई सेड ये मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मसाइल इनमें हल नहीं होते। मसाइल के हल ना होने की वजह असल में यह है कि बांग्लादेश की तरफ से आज तक जो स्टांस अडॉप्ट किया जाता रहा इन टॉक्स के अंदर वो काफ़ी सॉफ्ट किस्म का था। पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से और अवामी लीग की स्पाइनलेस इंडिया पॉलिसी की वजह से इन मुलाकातों के अंदर बांग्लादेश का स्टांस इतना हार्ड नहीं होता था। एज अ रिजल्ट मसाइल जो थे उनको हल करने में इंडिया संजीदा नहीं होता था। लेकिन इस मरतबा बांग्लादेश के ऑफिशियल्स कैटेगोरिकली अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई इस मरतबा हमारा स्टांस डिफरेंट होगा, हमें ये मसले हल करने हैं, इनको हमने ड्रैग नहीं करना, अगले कई डेकेड्स तक इसको ड्रैग नहीं करना। पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी है, इन मसाइल को पहले हल हो जाना चाहिए था, नहीं हुए हल। लेकिन इस मरतबा हमारा स्टांस वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड होगा। बांग्लादेश के जो होम अफेयर्स के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी साहब, उन्होंने इन बातों का खुलासा किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है इस हवाले से कि बांग्लादेश टोन विल बी डिफरेंट नाउ ड्यूरिंग बीजीबी बीएसएफ बॉर्डर कॉन्फ्रेंस होम अफेयर्स एडवाइजर। इसमें वो कहते हैं कि दी अपकमिंग मीटिंग इन न्यू दिल्ली विल फोकस ऑन इश्यूज सच एज एंडिंग बॉर्डर किलिंग्स एंड अदर बायलैटरल कंसर्न्स। The BGB BSF Director General level meeting will prioritize restoring mutual trust in India-Bangladesh relations. और इसमें कहते हैं वो कि he further mentioned that discussions will include stopping border killings, ensuring that barbed wire fencing or any construction work within 150 yards of the border follows regulations and preventing the spread of false news about Bangladesh in Indian media। देखिए ये बड़ा मसला बन गया है, बांग्लादेश के लिए बड़ा मसला बन गया है। यहाँ से ये हफ्ते में 3-4 मरतबा डिनाई कर रहे होते हैं। बांग्लादेश की जो ऑफिशियल्स हैं हफ्ते के अंदर कई मरतबा इनको डिनायल इशू करना पड़ता है। जो इंडियन मीडिया के अंदर खबरें चल रही होती हैं उसका डिनायल इनको इशू करना पड़ता है। ये बड़े परेशान है, ढाका के अंदर फेक न्यूज़ से बड़ा परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इनसे पूछते हैं, बांग्लादेशी लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं झूठी खबरें इंडियन मीडिया के अंदर देख के। तो बांग्लादेशी मीडिया भी क्वेश्चन पूछता है इनसे कि क्या ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका बांग्लादेशी मीडिया को भी पता नहीं होता, वो भी इंडियन मीडिया से देख रहे होते हैं। और फिर वो जब अपनी सरकार से पूछ रहे होते हैं कि क्या ऐसा हुआ है तो इनकी सरकार को डिनायल इशू करना पड़ता है। तो ये बीजीबी बीएसएफ जो मीटिंग होगी फरवरी के अंदर उसमें ये चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं, फेक न्यूज़ भी डिस्कस होने जा रही है। अच्छा, मीनवाइल इंडिया को वो जो उम्मीद थी ट्रंप मामू आएंगे दूध मलाई खाएंगे, ट्रंप मामू के आने के बाद सब सही हो जाएगा, और ट्रंप मामू जो है मामू के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए उनका जो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप का मोदी साहब, वो बांग्लादेश को प्रेशराइज करेंगे, तब वो मामला तो हो गए हैं धपड़धूस। इस हवाले से हमने यहाँ पर काफ़ी मरतबा बात की है। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के हवाले से हुई है। इंडिया के अंदर ये होप थी, वो ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुल्क बन गए हैं अमेरिका के लिए। नरेंद्र मोदी साहब यही पोर्ट्रे करते रहे काफ़ी अरसे से लेके, जब ट्रंप यहाँ पर थे पावर में, और इवन बाइडेन के भी शुरुआती जो 1-2 साल थे उसमें यही परसेप्शन बना रहा कि अमेरिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन उसके बाद बाइडेन की जो प्रेसिडेंसी के आखिरी 1-1.5 साल था उसके अंदर तो ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। इंडियन एनए से वहाँ नहीं जा सकता था अमेरिका के अंदर। अलबत्ता अब ट्रंप के आने के बाद एक उम्मीद उनको रोशन नज़र आ रही थी कि दोबारा से ताल्लुकात रिपेयर होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को एक तो इनवाइट नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद ये देख रहे थे लोग कि फ़ोन कब करता है डोनाल्ड ट्रंप इनको। ये भी देखें ना, डिप्लोमेटिक जो वर्ल्ड होती है उसके अंदर इन चीज़ों को नोट किया जाता है। जो करीबी मुल्क होते हैं या इम्पोर्टेंट मुल्क होते हैं पहले पहले उनसे राब्ते किए जाते हैं, उनको
ऑफिशियली दावतें दी जाती हैं उधर आने की या उनके मुल्कों में जाने की, या टेलीफोन सबसे पहले किसको करते हैं, किन मुल्कों को करते हैं, ये सारी डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नोट होती हैं चीज़ें। अब 7-8 दिन हो गए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया भर के लीडरान को फ़ोनें कर दी, या अपने नुमाइंदे भेज दिए, या उन्होंने इनको फ़ोनें कर दी। टेलीफोन पे बातचीत होती रही ना, इंडिया के प्रधानमंत्री से नहीं हुई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये कह रहे थे कि हम तो इम्पोर्टेंट है बहुत, डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो जो नरेंद्र मोदी का फेमस डायलॉग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब कोई 7-8 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को याद आई नरेंद्र मोदी साहब की, और ये याद यूं आई कि मोदी साहब ने इनको कॉल की और उस फोन कॉल के अंदर काफ़ी सारी बातें डिस्कस की गई हैं। अब ये जो फ़ोन कॉल है इंडिया के अंदर तो काफ़ी इसको हाईलाइट भी किया जा रहा है कि देखें हमारे और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात वाकई में बहुत अच्छे, हम सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जल्द ही फरवरी के अंदर नरेंद्र मोदी जाने भी वाला है अमेरिका के अंदर, तो ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं अमेरिका के और हमारे। इस तरह की आप न्यूज़ देख रहे होंगे इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन अगर आप केयरफुली इस फ़ोन कॉल के अंदर की गई बातों को देखें तो इंडिया के लिए धर्म संकट क्रिएट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। वो यूं के 3-4 फरमाइशें उन्होंने की हैं नरेंद्र मोदी से, और सारी की सारी मुश्किल फरमाइशें इंडिया के लिए इनको पूरा करना इतना आसान होगा नहीं, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है तो करना पड़ेगा। सबसे पहली जो फरमाइश डोनाल्ड ट्रंप ने इस फोन कॉल के अंदर की वो ये की कि ये जो इंडिया के इलीगल जाता है कभी अमेरिका बन जाता है। 2023-24 में अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, और दोनों के दरमियान जो ट्रेड था 118 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। अब इसके अंदर 32 बिलियन डॉलर, 118 में से 32 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस इंडिया के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं चलेगा, हमसे खरीदारी बढ़ाइए और वेपन्स खरीदिए, हमसे वेपन्स खरीदिए, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है। ये जरा राइटर्स की खबर देख लीजिए। ट्रंप एम्फसाइजेस फेयर ट्रेड, डिस्कसेस defense buys and immigration with Modi. US President Donald Trump stressed the importance of India buying more American-made security equipment and moving toward a fair bilateral trading relationship in a phone call with Prime Minister Narendra Modi on Monday, the White House said. अब मसला लेकिन ये है कि ये जो 38 बिलियन डॉलर के सरप्लस की बात की जा रही है ना कि इसको श्रिंक करिए, तो 4-6 अरब डॉलर पर तो ट्रंप मानने वाला है नहीं। सऊदी अरेबिया ने उनको कहा कि हम 600 बिलियन डॉलर आपकी प्रेसिडेंसी के दौरान इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर। तो आगे से ट्रंप कहता है नहीं 600 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन की तरह मेहरबानी करिए, 1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ इंडिया अगर इनको 2-4 अरब डॉलर का लॉलीपॉप देगा तो डू यू रियली थिंक ट्रंप इससे इम्प्रेस होगा 4-6 अरब डॉलर के डिफेंस की डील्स से? नहीं, ही मीन्स बिजनेस। वो कुछ ज़्यादा चाहता है। 38 बिलियन डॉलर का जो सरप्लस है इसको श्रिंक करना चाहता है वो चाहता है इंडिया हमसे बड़ी तादाद में वेपन्स खरीदे। अब इंडिया का सबसे बड़ा वेपन्स का सप्लायर है रशिया। नाउ इंडिया अगर अमेरिका से वेपन्स खरीदेगा इस डिफेंस बजट के अंदर जो कि वो अलोकेट करते हैं, तो इट मीन्स उनको रशिया से ख़रीदारी कम करनी पड़ेगी। दूसरी भाषा में ट्रंप इनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रशिया को छोड़िए, अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिका, हमसे वेपन्स खरीदिए, उसको छोड़िए आप रशिया को। अपने डिफेंस के प्रोक्यूरमेंट का पैटर्न चेंज करने का बोल रहे हैं इनको ना। अगर इंडिया ऐसा करता है तो उनकी तो सबसे बड़ी इन्वेंट्री 70% से ज़्यादा उनका जो असलाह है 70 से 75% कहा जाता है, दैट इज़ मेड इन रशिया। तो रशिया से अगर वो इम्पोर्ट कम कर देंगे तो स्ट्रेटेजिक गैप क्रिएट होगा। इस गैप को चाइना फिल कर रहा होगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी से मांग रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए ये सारी चीज़ें एज इट इज़ एग्री करना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये जो कॉल थी वो ना होती तो बेहतर था। हुई है तो इसके अंदर काफ़ी सारी देखें आपके वहाँ से फरमाइशें आ गई हैं, अमेरिका से 3-4 और बड़ी फरमाइशें आ गई हैं। कैलकुलेशंस तो ये थी कि इनकी ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए, ट्रंप की ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए हम बांग्लादेश के अंदर अपना खोया हुआ इन्फ्लुएंस रिवाइव करेंगे। लेकिन आगे से नए मसाइल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी के लिए क्रिएट कर दिए हैं।